एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे कंपनी अकाउंट्स। जो कंपनीज़ होती हैं वो अपने शेयर्स को किस तरह से मार्केट में इशू करती हैं, उनका क्या पर्पस होता है इन शेयर्स को इशू करने का, एंड शेयर्स क्या होते हैं, इनकी मीनिंग क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। सो आप चैनल पर विजिट करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं एंड आई होप आपको वहाँ से अच्छे से वो ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रही हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कहते हैं कि जो आधी नॉलेज होती है वो बुरी होती है। आधा ज्ञान कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लेना ही है तो आप उस टॉपिक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखिए। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो शेयर्स का जो इशू करने का जो पर्पस होता है वो क्या होता है कंपनी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो कंपनी होती हैं वो शेयर्स को इशू क्यों करती हैं। सो जब कभी भी कंपनी में जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स उन्हें लगता है कि उन्हें कंपनी में कैश की ज़रूरत है, तो उस कैश को पूरा करने के लिए कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करती है। शेयर्स जो होता है वो जो कंपनी की कैपिटल होती है, उसी कैपिटल के हिस्से होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, जिन्हें कंपनी पब्लिक के बीच में या फिर प्राइवेट तौर पे इशू करती है और वो वहाँ से कैश प्राप्त करती है, पैसे प्राप्त करती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फॉर कैश बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। सेकंड है फॉर कैश बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। थर्ड है फॉर कैश फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो इन पॉइंट्स को हम समझने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, हम उसे देख लेते हैं। एज पर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी में इशू शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑल्सो। सो कंपनी जो है वो पब्लिक में तो अपने शेयर्स को इशू कर सकती है, उसके साथ ही वो जो प्राइवेट तौर पर भी उन शेयर्स को इशू कर सकती है। और ये जो बात कही गई है वो कहा गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, जो सेक्शन है 42, उसके अंदर ये बात कही गई है कि कंपनी अपने शेयर्स को प्राइवेट तौर पर भी इशू कर सकती है। इन सच केस द कंपनी डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स। और जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है उसमें कंपनी जो होती है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है अपने शेयर्स को खरीदने के लिए, शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करने के लिए। यहाँ पर कुछ और लोग होते हैं जो इन शेयर्स को खरीदते हैं, but make private placement of shares to promoters, their friends, relatives, shareholders of group companies, mutual fund, non-resident Indians, Life Insurance Corporation of India, UTI, Unit Trust of India, ICICI। ये जितनी भी इंस्टीट्यूशंस होती हैं ये खरीदती हैं उन कंपनी के शेयर्स को। कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रोमोटर्स मीन्स वो लोग जो कंपनी के फेवर में काम करते हैं, जो कंपनी को प्रमोट करने का काम करते हैं, ठीक है। उनके जो भी फ्रेंड्स हैं, प्रोमोटर्स के जो जानने वाले लोग हैं, वो उन शेयर्स को खरीद सकते हैं। जो कंपनी है वो उनके फ्रेंड्स को वो शेयर इशू कर सकती है, उनके रिश्तेदारों को कर सकती है, एंड जो भी ग्रुप कंपनीज होती हैं उन्हें कर सकती है। और आज के टाइम में ये सभी अवेलेबल हैं। और प्राइवेट तौर पे मतलब ये है कि कंपनी पहले से ही इन सभी इंस्टीट्यूशंस को या फिर उन लोगों को जानती है जिनके बीच में वो अपने शेयर्स को इशू करती है, ठीक है। पब्लिक में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब वो पब्लिक के बीच में शेयर्स को इशू करती है तो फिर जो पब्लिक होती है वो सभी अननोन पर्सन होते हैं एक दूसरे के लिए, कंपनी के लिए, ठीक। द प्रोमोटर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस नॉन एज अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस and must file it with the registrar at least 3 days before the first allotment of either shares or debentures। So यहाँ पर एक जो प्रमोटर्स होते हैं वो इस बात की, अगर उन्हें रिक्वायरमेंट फील होती है कि एक ड्राफ्ट होना चाहिए, प्रोस्पेक्टस होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस वो होता है जिसमें शेयर्स और कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है। मीन्स उनका नेम दिया होता है, एड्रेस दिए होते हैं, जो शेयर्स आप खरीद रहे हैं उन शेयर्स के बारे में उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस दी होती हैं। ये सारी बातें मतलब उसमें लिखी होती हैं। तो यहाँ पर जब वो प्राइवेट तौर पर अपने शेयर्स को इशू करती है उन लोगों के बीच में जिन्हें वो पहले से जानती है, तो ऐसे केस में जो प्रोस्पेक्टस यूज़ होता है उसे कहा जाता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मीन्स एक ऐसा स्टेटमेंट जो प्रोस्पेक्टस की जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है, बट वो प्रोस्पेक्टस होता नहीं है, उसके जैसा होता है।
और ये जो भी स्टेटमेंट है उसे रजिस्ट्रार के ऑफिस में फाइल कर देना चाहिए कम से कम 3 दिन के अंदर, ठीक है। कोई भी उनकी जो भी फर्स्ट अलॉटमेंट होगी, जो भी वो शेयर किसी पहली बार अलॉट कर रहे हैं, उस अलॉटमेंट के पहले ही ये रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर होनी चाहिए, मीन्स फाइल कर देना होगा इस स्टेटमेंट को, चाहे वो शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो या फिर डिबेंचर अलॉट कर रहे हो। स्वेट इक्विटी शेयर्स देख लेते हैं। अ कंपनी may issue sweat equity share as per section 54 of Companies Act 2013. Sweat equity shares means equity shares issued by the company to its employees or directors at a discount. सो यहाँ पर स्वेट इक्विटी शेयर्स की जो बात कही गई वो कही गई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जो सेक्शन है 54 उसमें ये बात बताई गई है, ठीक है। जो भी स्वेट इक्विटी शेयर होता है ये जो कंपनी है वो इशू करती है, जो भी उनके एम्प्लॉई या फिर डायरेक्टर्स होते हैं, जो उनकी ही कंपनी में काम कर रहे होते हैं लोग, उनके बीच में ही उन शेयर्स को इशू करती है, ठीक है ना। Such shares cannot be resold by their holders within a period of 3 years called lock-in period. एंड जो भी उनके एम्प्लॉयज़ एंड डायरेक्टर्स उनके शेयर्स को, मीन्स अपनी ही कंपनी के जिन शेयर्स को उन्होंने खरीद रखा है, उन शेयर्स को वो रीसोल्ड नहीं कर सकते। कब तक? अगले 3 साल तक। उन्हें उन शेयर्स को अपने पास 3 साल तक रखना होगा, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड है 3 साल, इसे हम लॉक इन पीरियड बोलते हैं। सो वो 3 साल तक वो शेयर्स उन्हीं के पास रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में अपने शेयर को रीसोल्ड कर दें, तो 3 साल तक वो ये ऐसा नहीं कर सकते, उसके बाद वो कर सकते हैं। सो ये लॉक इन पीरियड इस केस में तो फॉलो किया ही जाता है, प्लस प्राइवेट प्लेसमेंट, ये दोनों ही प्राइवेट प्लेसमेंट के ही पार्ट हैं। सो यहाँ पर भी 3 साल है लॉक इन पीरियड और इसमें भी 3 साल ही लॉक इन पीरियड फॉलो किया जाता है। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट की। सो सेकेंड पॉइंट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको यहाँ पर बता दूंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी को ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। जो भी आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे वो इसके बेसिस पर ही मिलते हैं, ठीक है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो मुझे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।